हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th कॉमर्स फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और आज का हमारा टॉपिक है मनी। डियर स्टूडेंट्स, हम डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ एक्टिविटीज करते हैं और आज जो भी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज होती हैं वो मनी से ही संभव है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो या किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करना हो तो मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप लोगों के लिए नया विषय हो सकता है क्योंकि आप लोग 10th से निकलकर 11th में आए हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने में कुछ थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो सकती है, बट बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मनी। मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म किसके आधार पे होती है? मनी के आधार पे। हम ऐसा कह सकते हैं कि मनी इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। आप मनी को मॉडर्न इकोनॉमी से हटा दीजिए और फिर आप इकोनॉमी की जरा परिकल्पना कीजिए, उसके बारे में सोचिए, तो आपको लगेगा यार कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं होगी। सो for the smooth conduct of day-to-day business or day-to-day economic activities, the most important role played by money, and this is one of the most important invention of modern world. जितनी भी डिफिकल्टीज थी लेन देन करने में, ट्रांजेक्शन डन करने में, व्यवहार करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में, सारी डिफिकल्टीज को मनी ने क्या किया? रिमूव कर दिया। जैसा आप लोग सुने होंगे बार्टर सिस्टम, बार्टर इकोनॉमी। मनी के तो बहुत सारे प्रारूप आ चुके हैं, लेकिन जब बार्टर इकोनॉमी थी, जब मनी एग्जिस्ट ही नहीं थी, तो कितनी समस्या होती थी। बार्टर इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं को वस्तुओं और सेवाओं के बदले में एक्सचेंज किया जाता था, तो बहुत डिफिकल्टी होती थी। भाई मेरे पास मान लिया जाए मुझे चाहिए मेरे पास है राइस और मुझे चाहिए कोई और कमोडिटी, तो मैं उस कमोडिटी को ढूंढूंगा कि जिसे मेरे पास जो वस्तु पड़ी हुई है, जैसे मेरे पास राइस है और मुझे व्हीट की जरूरत है, तो मैं राइस दे करके व्हीट खरीदूंगा। अब मैं व्हीट वाले को ढूंढूं, टाइम वेस्ट करूं। तो ये जो बार्टर इकोनॉमिक सिस्टम था, इस तरह का सिस्टम था और उसमें बहुत डिफिकल्टी होती थी। सो जो मनी का इन्वेंशन हुआ उसमें पूरी की पूरी जो डिफिकल्टी थी बार्टर इकोनॉमी की, उसको दूर कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। चलिए लेट अस डिस्कस सम मीनिंग ऑफ मनी। यहां पर हमने मनी की कुछ मीनिंग्स लिखी हुई है, जरा ध्यान दीजिए इसको। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द मॉडर्न वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन मनी। जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसमें मैंने आपको बताया ये चीज कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है मॉडर्न वर्ल्ड की, आज के आधुनिक युग की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? मनी पर डिपेंड करती है। आप एक बार परिकल्पना कीजिए जरा, मनी नहीं है इकोनॉमी में तो क्या होगा? मनी फैसिलिटेट्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज। मतलब मैकेनिज्म मतलब सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यहां पे मैकेनिज्म मतलब सिस्टम कहेंगे। मनी एक्सचेंज का एक सिस्टम है। किसका एक्सचेंज? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। Money is regarded as anything that is generally accepted within the community. Community मतलब समाज ने जिसे एक्सेप्ट किया है। Money is anything. Money is regarded as anything. Money कुछ भी हो सकती है। That is generally accepted within the community as a medium of exchange. एक्सचेंज के माध्यम, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज को, मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार किया गया है कम्युनिटी के द्वारा। विद इन द कम्युनिटी मतलब जो भी समाज ने उसको स्वीकार किया हुआ है। जैसे मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए मैं ये कहता हूं कि चलो ठीक है, मैं ये मनी मानता हूं और इसको हर कोई मनी मानता है, हर कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि मनी है, तो मैं इसके द्वारा किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करूंगा। मनी मतलब सिर्फ केवल जो आपके सामने एक दृश्य आ रहा है कि पैसा होगा, रुपया होगा, नोट होगा, सिर्फ उसको मनी कहना उचित नहीं होगा। इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि जनरली जिस किसी वस्तु को भी सब लोगों ने स्वीकार कर लिया
मैं इसको मनी कह रहा हूं भाई, और हम सब इसे स्वीकार कर लेते हैं कि ये मनी है, तो मैं इसको देकर के कोई भी वस्तु खरीदूंगा, ये कहने का अर्थ है। तो ध्यान दीजिए, मनी इज रिगार्डेड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड विद इन द कम्युनिटी। सामान्य तौर पर पूरे के पूरे समाज ने उसको क्या किया हो, स्वीकार किया हो, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का माध्यम, एंड अ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब क्या होगा? अब भाई मुझे अगर ये दूसरी चीज डायरी खरीदनी है तो उसकी क्या वैल्यू होगी? मैं मनी के रूप में व्यक्त करूंगा ना, दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू। तो मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होगा कि मैं किसी भी वस्तु की क्या कीमत तय कर रहा हूं, उसको कहते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। नाउ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, बहुत आवश्यक जो गुणधर्म है मनी का, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स, गुणधर्म ऑफ मनी इज दैट इट शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल विदाउट एनी हेजिटेशन। जनरली एक्सेप्टेबल मतलब सामान्य तौर पर सबके द्वारा स्वीकार किया गया हो बिना किसी संकोच के। हेजिटेशन मतलब संकोच के, विदाउट एनी हेजिटेशन, दैट मीन बिना किसी संकोच के उसको हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मनी है, उसको हम कहेंगे मनी। बाय ऑल द पीपल इन द कंट्री इन एक्सचेंज फॉर एनीथिंग। किसी भी वस्तु को एक्सचेंज करने के लिए हमने मनी को क्या किया है, जनरली पूरे के पूरे लोगों ने, देश के पूरे लोगों ने, बाय ऑल पीपल इन द कंट्री इन एक्सचेंज फॉर एनीथिंग, किसी भी वस्तु को एक्सचेंज करने के लिए हमने मनी को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया विदाउट एनी हेजिटेशन, बाय ऑल द पीपल इन द कंट्री इन एक्सचेंज फॉर एनीथिंग। द इन्वेंशन ऑफ मनी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्वेंशन आउट ऑफ वेरियस इन्वेंशंस। बहुत सारे खोज हुए, बहुत सारे आविष्कार हुए, उन सब में सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशन है वो मनी का है इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन मनी। आज की जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो किस पर डिपेंड करती है, मनी पर डिपेंड करती है। इन एब्सेंस ऑफ मनी मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी परफॉर्म। तो ये रहा आपका क्या, मीनिंग। अब हम आएंगे किस पर, डेफिनेशंस पर। सो जस्ट मैं इसको इरेज करूंगा, डेफिनेशन लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी भी आपने देखा मीनिंग। अब हम मीनिंग से रिलेट करते हुए जो डेफिनेशन बनी, सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो मनी की है क्राउथर ने दिया था। तो क्राउथर की डेफिनेशन को अगर हम समझ लेते हैं तो मीनिंग जो मनी की है वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाती है। तो मीनिंग के बेस पर क्राउथर ने क्या डिफाइन किया मनी को, आप देखिए ध्यान से। सो डेफिनेशन ये, मनी इज डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। अलग अलग लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने मनी को डिफाइन किया। बट जो मनी की सबसे कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन, हम बोल सकते हैं कि विस्तृत डेफिनेशन, व्यापक डेफिनेशन, व्यापक, कंप्रेहेंसिव मतलब होता है व्यापक या विस्तृत, जो परिभाषा थी, डेफिनेशन थी, वो क्राउथर ने दिया। क्या दिया इन्होंने, देखो, क्राउथर हैज गिवन अ मोर कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन ऑफ मनी। अकॉर्डिंग टू क्राउथर, मनी इज एनीथिंग that is generally accepted as a means of exchange। मीन्स मतलब यहां पर होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहां पर मीन्स मतलब क्या होगा, मीडियम। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड विच एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ये दोनों बातें आती हैं यहां पर कि मनी को जनरली एक्सेप्ट किया गया और मनी का फीचर क्या होना चाहिए, उसका मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, दोनों बातों को डेफिनेशन में कवर कर लिया। भाई सबसे पहली बात है कि मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को आप मनी के टर्म्स में व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मनी इज ड्यूरेबल। अब ये तो ऐसा नहीं है कि मनी है, हम ऐसी किसी कमोडिटी को मनी के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि पेरिशेबल है, नहीं। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब उसको हम लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मनी का, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कितनी बढ़िया डेफिनेशन है इसमें। पहली बात की जनरली हर कोई विदाउट एनी हेजिटेशन मनी को एक्सेप्ट कर ले, तो एक्सेप्टेंस की बात करती है डेफिनेशन। और सेकेंड बात ये करती है कि मनी का फीचर क्या होना चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। तो सबसे बड़ा मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिसे हम कहेंगे गुड मीन्स ऑफ मीडियम। आप सबसे एडवांस मनी को, जैसे हम एडवांस मनी आज देखते हैं, एटीएम कार्ड वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक मनी है, ये सब क्या है, एडवांस मनी का सबसे अच्छा फॉर्मेट है। अब बताओ मुझे, इसमें तो स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है,
खैर हम उसको आगे फर्दर बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं मनी में, बट डेफिनेशन क्या कहती है एक बार मैं और आपको समझा देता हूं, ध्यान दीजिए। सो अकॉर्डिंग टू क्रॉथर मनी इज एनीथिंग, पहली बात तो हम क्या कह रहे हैं, मनी इज एनीथिंग। सिर्फ मनी को मतलब मैंने अगर कागज का एक नोट निकाला तो कागज है, उसको हर किसी ने स्वीकार किया तो मनी बनी है। कॉइन है, कॉइन को हर किसी ने स्वीकार किया तो मनी बनी है। मैं कहता हूं भाई मैं इसको मनी मानता हूं और मैं भी, हर कोई इसे मनी मान रहा है, हर किसी ने इसे जनरली एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर मनी का रूप है फिर। इसलिए इकोनॉमिक्स बहुत ही ब्रॉड आउटलुक दे रही है मनी को लेकर के। ऐसा नहीं कि जस्ट केवल आप केवल मनी का जो प्रारूप है या जो आप उसका फॉर्म देखते हो मनी का, उसे ही आप मनी कह रहे हैं, नहीं, ध्यान दीजिए। सो एवरीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। तो मीन्स ऑफ एक्सचेंज मतलब याद रखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज में गुड्स एंड सर्विसेज को आप जिस कमोडिटी से या जिस मनी से एक्सचेंज कर रहे हैं उसी को मनी कहेंगे। एंड विच एट द सेम टाइम, और उसी समय पर एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब मनी सब लोगों ने जनरली एक्सेप्ट किया हुआ है उसको हम मनी कहेंगे। एनीथिंग जिसको लोगों ने जनरली एक्सेप्ट किया हुआ है उसको मनी कहेंगे। और साथ ही साथ मनी का क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसे आप उससे किसी भी वस्तु की कीमत को मेजर कर सकते हैं, मतलब उसकी किसी भी वस्तु की वैल्यू को बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी के टर्म्स में। एंड सेकेंडली स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब उसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉथर। नाउ हम कुछ और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इसी के आगे, ध्यान दीजिए। सो हम कुछ और डेफिनेशन मनी की दे रहे हैं आपको। सेकेंड डेफिनेशन हमारी है सेलिगमैन्स डेफिनेशन डिफाइंस मनी एज। सेलिगमैन ने क्या डिफाइन किया मनी को, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अ थिंग दैट पजेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ऐसी कोई भी वस्तु जो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी जिसकी है, जिसको सब लोगों ने स्वीकार किया हुआ है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब सामान्य तौर पर हर किसी ने उसे स्वीकार किया हो, उसको मनी कहेंगे। तो बहुत ही साधारण शब्दों में अ थिंग दैट पजेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसको हर किसी ने जनरली सामान्य तौर पर एक्सेप्ट किया हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, मनी कहेंगे। देखिए यहां पर थिंग की बात कर रहा है, वस्तु की बात कर रहा है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एफ.ए. वालकर, इनकी डेफिनेशन जबरदस्त है। मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मनी इज व्हाट मनी डज का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मनी इज एनीथिंग, मैं ऐसा कह सकता हूं मनी इज एनीथिंग that performs the function of money. डेफिनेशन का मतलब क्या है, मनी इज व्हाट मनी डज, इसका मतलब है मनी इज एनीथिंग दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मनी। अब मनी का क्या कार्य है भाई, तो ऐसी कोई भी वस्तु, मनी इज व्हाट मनी डज मतलब कि मनी इज एनीथिंग दैट परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ मनी, जो मनी का कार्य है। मनी का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, मनी इज यूज्ड इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को, चाहे हमें गुड्स कोई परचेस करना हो, कोई गुड्स सेल करना हो, तो सारे ट्रांजेक्शन में मनी का इस्तेमाल होता है। तो इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड दैट्स व्हाई एनीथिंग दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मनी इज कॉल्ड एज मनी। सो मनी इज व्हाट मनी डज का मतलब ये है। सो this is the first lecture in which we completed meaning of money and definition of money. So in next lecture we are going to discuss about the difficulties of money and जो barter system की difficulties of barter system and money remove the difficulties of barter system. In next part we will see it. So till then have a nice day, take care and please do subscribe our channel. धन्यवाद।